हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह आज की सुबह सुबह की शुरुआत हुई है किचन से, क्योंकि अब बेटे की स्कूल शुरू हो गई है और पहली वाली रूटीन में आ गई हूँ। नहीं तो सुबह सुबह पहले वॉक करती थी, उसके बाद बाकी काम होता था। अब सोच में पड़ी हूँ वॉक करने के टाइम को कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि यह बहुत सारे लोगों की समस्या है कि सुबह बच्चे को स्कूल भेजना है, तो मैं अपने लिए समय कब निकालूं, कब वॉकिंग करूं, एक्सरसाइज करूं। तो यही सारी चीज़ें मेरे भी दिमाग में आ रही थी। लेकिन हम अगर दिमाग में ठान लें कि हमें हमें हमारे लिए थोड़ा समय निकालना ही है, तो किसी न किसी तरह एडजस्ट हो ही जाता है। कुछ एक्सरसाइज तो सुबह सुबह की भागा दौड़ी में हो जाती है, क्योंकि अब स्कूल का समय थोड़ा जल्दी हो गया है, यानी कि अभी बज रहे हैं 6, 6:15 तक वैन वाला आ जाएगा। उतनी देर में ही मुझे टिफ़िन भी रेडी करना है, दूध भी निकाल कर देना है। तो जितने फास्ट हो सकते हैं मैं अपने काम को करती हूँ। आज नाश्ते में बना रही हूँ सेवई उपमा, जो कि बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी गर्मियों में स्कूल का टाइम भी बहुत ही कम है, 4 से 5 घंटे में छुट्टी हो जाती है, तो इतने टिफ़िन में हो ही जाता है। बस इसकी तैयारी कर दूं और फिर मैं पीऊँगी गर्म पानी। और मैं समय को भी देखते जा रही थी, क्योंकि बेटे के स्कूल जाने के बाद कितना समय रहेगा उस हिसाब से मैं भी वॉकिंग के लिए जाऊंगी। भले थोड़ा कम समय दे पाऊंगी रोज़ की तरह, लेकिन जाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मैंने इस नए साल में प्रण लिया था कि अपने सेहत के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बिल्कुल ध्यान रखूंगी, चाहे जैसे भी मुझे टाइम को मैनेज करना पड़े। तो बस मैं भी अपने लिए गर्म पानी निकालूंगी। रोज़ सुबह सुबह गुनगुना पानी ज़रूर पीती हूँ, और आधे घंटे के गैप के बाद ही चाय बनती है। सभी को गुनगुना पानी पीने की आदत है। वॉक करके आने के बाद ही मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए। तो बस अब बेटे की स्कूल जाने की तैयारी। तो रोज़ से थोड़ी अलग रूटीन हो गई है आज की, लेकिन कोई नहीं, इसी रूटीन की आदत पड़ गई है। इसी चक्कर में हम काफ़ी एक्टिव भी हो जाते हैं। एक तरफ पतिदेव भी उठ गए हैं और अपनी रनिंग के लिए रेडी हो गए हैं। वो भी करीबन 2 ग्लास गुनगुना पानी पिएंगे और उसके बाद निकलेंगे रनिंग के लिए। और एक तरफ मैं जाऊंगी वॉकिंग के लिए। बेटे की भी सारी तैयारी हो गई है, नहा धो लिया, पूजा पाठ कर लिया है। पूरी तैयारी खुद ही कर लेता है। करीबन बज गए हैं 6:30। वैन वाला आया और बेटा निकल गया है स्कूल। अब मैं जल्दी से रेडी होंगी वॉकिंग के लिए। तो मैं निकल गई हूँ वॉक करने। एक बहुत ही अच्छे गार्डन है घर के पास, काफ़ी सारे गार्डन है। तो आज मैं आई हूँ एक दूसरे गार्डन में, जहाँ हमेशा जाती हूँ वो किसी कारण से बंद था। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, खूब ग्रीनरी थी, फूल लगे हुए थे। ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। सुबह 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 प्रकृति से जुड़ो तो अलग ही एनर्जी का एहसास होता है। आपको वीडियो में देखकर भी समझ में आ ही रहा होगा कितनी सुंदर ग्रीनरी है, बिल्कुल हरा भरा गार्डन। तो बस मैंने भी यहाँ पर कुछ देर वॉक किया, करीबन आधा घंटा, और उसके बाद निकल गई घर के लिए। वॉकिंग ख़त्म करके आ गई हूँ घर, और सबके लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। उसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग होगी और तुरंत चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि जल्दी नहाने से बहुत सारे काम हमारे जल्दी होने लगते हैं। अब नहा धोकर पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में। तो बनाने जा रही हूँ टमाटर का सूप, क्योंकि मम्मी जी को नाश्ता देना पड़ता है सुबह सुबह। तो जो भी हेल्दी नाश्ता बन पाता है उसकी तैयारी कर रही हूँ। साथ ही बुआ सास का फ़ोन आया था कि हम लोग घर पर आ रहे हैं। तो मैंने उसी के हिसाब से कुछ खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो खाना खाएंगे, लेकिन मेरा काम है कि मेरी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। किसी के आने के बाद तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो लोग आ रहे हैं सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। उसी हिसाब से मैंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तो चलिए बताती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया है।
सबके खाने के लिए। तो जो मैंने सूप की तैयारी की थी उसी का पेस्ट बना लिया, टमाटर, मिर्ची, अदरक का, और आटे में डाल दिए हैं कुछ हल्दी, नमक, मिर्च, अजवाइन वाले मसाले और टमाटर का पेस्ट। इससे बन जाएगी टमाटर की पूड़ियाँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। साथ ही बना रही हूँ मलाई कोफ्ता। तो उसके लिए मैंने काजू, मगज बीज और मखाने थोड़े से भिगो कर रख दिए थे और उसे ग्राइंडर में पीस लिया है मिर्ची और अदरक के साथ। अब कढ़ाई में ले रही हूँ थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा बटर। साथ ही डाल रही हूँ कुछ खड़े मसाले जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता, और उसके बाद जो काजू का पेस्ट मैंने बना कर रखा था वो भी डाल दे रही हूँ इसी में, और इसे थोड़ा अच्छी तरह हमें पकाना है। जैसे ही इसका तेल छूटने लग जाए, अब इसमें डालेंगे नमक, शक्कर, साथ ही डाल रही हूँ कसूरी मेथी, और उसके बाद ये तो मलाई कोफ्ता है तो मलाई डालना तो बनता ही है। घर की फ्रेश मलाई इसमें डाल रही हूँ करीबन 2 चम्मच। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसे थोड़ी देर और पकाना है। उसके बाद कुछ मसाले डाल रही हूँ, यानी कि गरम मसाला, जीरा पाउडर, और उसके बाद कोफ्तों की तैयारी कर रही हूँ। तो कुछ पनीर को मैंने किस कर लिया है, उसमें कुछ उबले आलू, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पत्ती, ये सारी चीज़ें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर ले रही हूँ और इसके बनाऊँगी छोटे छोटे बॉल और इसे डीप फ्राई कर लूँगी। इसे ग्रेवी में डालकर सर्व करूँगी। तो बस सारे लोग आ ही गए थे और ये मैंने कुछ तैयारियाँ की है। इस तरह की तैयारी इसलिए की है क्योंकि ये है मेरी देवरानी और इसके बेटे के हो रहे हैं उपनयन संस्कार अगले महीने। तो उपनयन संस्कार हो, शादियाँ हो, किसी से भी पहले अगर कोई घर में आता है तो इस तरह सजा कर खाना खिलाने की प्रथा है हमारे घर में, जिसे कि केळवन कहते हैं। तो बस सबकी थालियाँ लगाई, थोड़े बहुत फूलों से डेकोरेशन किया, दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, और साथ ही 2-3 चीज़ें और मैंने बनाई हैं जिसकी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी। तो मैंने बनाया है वेज पुलाव, साथ ही बनाए हैं कस्टर्ड, और एक मिठाई मैंने मार्केट से भी मंगवा ली थी। साथ ही बनाया है बूंदी का रायता जो कि पुलाव के साथ अच्छा लगता है, और थोड़े बहुत पापड़ भी सेक लिए थे। तो इस तरह मुझे अच्छी तरह से खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। जितनी ज़्यादा डिश हो उतना अच्छा लगता है। मुझे हमेशा से ही गेस्ट को खाना खिलाना, तरह तरह की चीज़ें बनाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। बस काम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन सुकून भी मिलता है जब लोग अच्छे से खाना खाते हैं। तो बस इस तरह से मैं और देवरानी मिलके सभी को परोस रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनकी फैमिली को खाना खिलाएंगे क्योंकि आज उनका ही डे है, यानी कि उनका महत्व है। तो बस बुआ जी, फूफा जी, देवर, देवरानी और उनका बेटा, इन सारे लोगों को अच्छी तरह से खाना खिलाएंगे मंत्र उपचार के साथ। देवरानी ने भी काफ़ी सारी मदद की। हमने सबसे पहले अच्छी तरह सारी चीज़ें परोस दी हैं। पतिदेव खड़े होकर निरीक्षण कर रहे हैं कि अच्छे से सारी चीज़ें आ गई हैं कि नहीं थाली पर। उसके बाद ही सबको बुलाया जाएगा खाना खाने के लिए। तो बस सबको बुला लिया, बुआ जी, फूफा जी, देवरानी, देवर, बेटा और मेरी सासू माँ। तो सबसे पहले हल्दी कुंकू लगाया जाता है सुहागन को भी, और जिसके उपनयन संस्कार होने वाले हैं उस बच्चे को भी। तो हमारे यहाँ टोपी का महत्व है। पतिदेव टोपी लेकर आ गए हैं और उसे पहना दिया। अब उनका टीका लगाएंगे। साथ ही आपकी जैसी इच्छा वैसा आप गिफ्ट दे सकते हैं। तो मैंने लिफाफा ही दे दिया था बेटे को। सब ने मिलकर खाना शुरू किया और मैंने परोस दिया। उसके बाद बेटा और पतिदेव को भी साइड वाले टेबल में बिठा दिया जिससे कि सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खा सके। सभी ने बहुत आनंद से खाना खाया। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। बस सबको परोसा।
मैंने आज सबको मन भर के खाना खिलाया। फिर बुआ जी ने कहा तुम अकेली हो, तुम भी बैठ जाओ। तो मुझे सबको खिलाकर खाना अच्छा लगता है। तो देवर जी उठ गए थे। उसके बाद मैं भी अपनी थाली परोसकर साथ में बैठ गई। खूब सारी बातें की सबने मिलकर, खूब मज़ा आया। कुछ जनेऊ में होने वाले कार्यक्रम की प्लानिंग भी की। तो इस तरह घर में रिश्तेदार आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये लोग दूसरे शहर से आए थे तो हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। मुझे तो रिश्तेदारों का आना जाना बहुत अच्छा लगता है। सबसे जुड़े रहना ये मुझे बहुत पसंद है। तो आज का मेरा ये दिन बहुत अच्छा गया। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।